नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। और जो सांख्य दर्शन होता है, सांख्य दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है जो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है और जिसका नाम है सांख्य कारिका। और ये जो विद्यार्थियों सांख्य कारिका है, इसमें पुरुष में कर्तृत्व की स्थापना कैसे होती है, क्योंकि पुरुष उदासीन होता है फिर भी वह अपने आप को कर्ता के समान कैसे समझने लग जाता है, इसको पढ़ेंगे आज हम इस कारिका में, जो सांख्य कारिका की 20वीं कारिका है विद्यार्थी। कौन सी कारिका है? 20वीं कारिका है। अब देखिए क्या कहा है, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्ते भवते उदासीनः। देखिए दो तत्व हैं, एक तो क्या है पुरुष और दूसरा तत्व है विद्यार्थियों प्रकृति। एक तो क्या है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। तो क्या कहा, देखिए तस्मात् तत् संयोगात्, इनका जब संयोग होता है, किनका? प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तो क्या बताया, तस्मात् तत् संयोगात्। तो अचेतनम, ये जो अचेतन है, क्या कहा, अचेतनम, जो अचेतन होता है लिंग। अब ये तो क्या है आपके लिंगी, और इसके जो लिंग हैं, लिंग कौन से हैं? महत से लेकर के और पंच तन्मात्रा आदि तक हैं। तो क्या कहा कि तस्मात् तत् संयोगात्, इस कारण से, इन दोनों का संयोग होने से अचेतनम, यहां से आ निकल आएगा अचेतनम चेतनावदेव लिंगम। ये जो है लिंग, लिंग क्या है? महत, अहंकार, अहंकार से ये यहाँ आपके जो वैकृत अहंकार है, इससे एकादश इंद्रियां होती हैं, और जो भूतादि अहंकार है, भूतादि से पंच तन्मात्रा, और इनसे पंच महाभूत। इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये सब जो हैं विद्यार्थियों, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके लिंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? लिंग कहते हैं। यानी प्रकृति को छोड़ दें, महत से लेकर के जितने पर हैं वे सब क्या कहलाते हैं? आपके लिंग कहलाते हैं। अब देखिए जब आप देखेंगे तो क्या कहा, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदेव लिंगम। इसलिए उससे संयोग होने के कारण, किससे संयोग होने के कारण? उस प्रकृति और पुरुष का संयोग होने का कारण जो अचेतन, वो अचेतन होता है। अचेतन क्या होती है? प्रकृति होती है, इसका गुण होता है अचेतन। और चेतनावदेव, इसकी जो उत्पत्ति है, ये जो इसके तत्व हैं, लिंग हैं, वे सब किसके समान प्रतीत होते हैं? चेतन के समान। तो इसलिए कहा गुण कर्तृत्व भी, क्योंकि ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्या होती है विद्यार्थियों? सत, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं। और इन गुणों में क्या है? कर्तृत्व पाया जाता है। कर्तृत्व किसको बोलते हैं? कर्ता का भाव पाया जाता है। तो गुण कर्तृत्व भी, गुणों में कर्ता का भाव होने पर भी
क्या बताया, गुण कर्तृत्वेपि तथा, वैसे ही, कैसे, जिस प्रकार से अचेतन लिंग चेतन के समान प्रतीत होता है उसी प्रकार से कर्ते भवत्य उदासीन। ये जो उदासीन आया है वो किसके लिए आया है, ये शब्द आया आपका पुरुष के लिए, कि जो पुरुष है वो उदासीन है, वह कर्ता का भाव उसमें नहीं पाया जाता है। कर्ता का भाव किसमें पाया जाता है, जो सत्व रज तम 3 गुण होते हैं उनमें पाया जाता है आपका कर्ता का भाव। किंतु इन 3 गुणों के प्रकृति में पाए जाने से जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो जो पुरुष है अपने आप को कर्ता समझने लग जाता है। कर्ते भवत्य उदासीन, कि जो उदासीन है, जो पुरुष है, वो किसके समान हो जाता है, कर्ता के समान हो जाता है। जैसे एक कर्ता अपना कार्य करता है उसी के समान यह पुरुष भी हो जाता है। तो इसमें ये बताया है कि प्रकृति में तो कर्ता का भाव पाया जाता है, पुरुष में चेतनता पाई जाती है, किंतु जब प्रकृति और पुरुष मिल जाते हैं तो क्या होता है, जो अचेतन प्रकृति है वह तो चेतन के समान प्रतीत होती है, और जो उदासीन पुरुष है, जो कर्ता नहीं है, प्रकृति करता है, तो प्रकृति से मिलने के कारण जो उदासीन पुरुष है वह भी क्या होता है कि वो कर्ता के समान व्यवहार करने लगता है। तो कर्तृत्व की अगर कोई ये कहता है कि कर्तृत्व की पुरुष में स्थापना कैसे हो जाती है, पुरुष अपने आप को कर्ता कैसे समझने लगता है, तो वह यही है कि पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं, उनका जब संयोग होता है तो जो अचेतन प्रकृति के तत्व हैं वे तो चेतन के समान, और जो उदासीन पुरुष है वह कर्ता के समान प्रतीत होता है। यह एक कार्य का कहती है विद्यार्थी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब इसके बाद दूसरी कार्य का पढ़ेंगे हम। अब देखिए विद्यार्थियों, ये एक कार्य का है जो पुरुष और प्रकृति के संयोग को बताती है कि उनका संयोग किस प्रकार होता है, अर्थात पुरुष और जो प्रकृति है उनका संयोग किस प्रकार होता है उसका वर्णन है आपका इस कार्य का में। देखिए क्या कहते हैं कि पुरुषस्य दर्शनार्थम केवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगन्वद्वयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग। क्या बताया, देखिए पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष के दर्शन के लिए, क्या कि पुरुष का तो प्रकृति के दर्शन के लिए, तो पुरुषस्य दर्शनार्थम अर्थात पुरुष का अर्थ हो प्रकृति के दर्शन के लिए, अर्थात प्रकृति का भोग करने के लिए। तो क्या कहा, पुरुषस्य दर्शनार्थम, यानी पुरुष का तो प्रकृति के दर्शन के लिए अर्थात प्रकृति का भोग करने के लिए, और कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, और वैसे ही प्रधान का प्रकृति का कैवल्य के लिए अर्थात पुरुष के मोक्ष के लिए। पंगु अंधुवद, यहां क्या हो जाएगा आपका, पंगु अंधुवद, यानी पंगु कहते हैं लंगड़ा आदमी और अंधवद कहते हैं अंधा आदमी। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण दिया है लंगड़े का और अंधे का। तो क्या बताया है, देखिए जैसे उभयोपि, दोनों का, किसके समान, एक लंगड़े और एक अंधे आदमी के समान। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी, मान लीजिए एक जंगल में फंस जाते हैं, और जब वे जंगल में फंस जाते हैं तो क्या होता है कि उस जंगल के माध्यम से वे अंधे आदमी के कंधे पर लंगड़ा आदमी बैठकर, क्या बताया कि जो अंधा आदमी होता है उसके कंधे पर लंगड़ा आदमी बैठ जाता है,
और लंगड़ा आदमी बैठ जाता है तो दोनों अपने संयोग से यानी दोनों मिलकर के जंगल को पार कर जाते हैं। उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति मिलकर के क्या करते हैं, संयोग तत्कृतः सर्ग। जब पुरुष और प्रकृति मिल जाते हैं तो पुरुष और प्रकृति के मिलने पर क्या होता है कि उस संयोग से सर्ग की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये बताया है इन्होंने कि जो पुरुष है वो तो प्रकृति से क्यों मिलता है, प्रकृति का भोग करने के लिए, प्रकृति के दर्शन के लिए। और जो प्रकृति क्यों मिलती है वह पुरुष के मोक्ष के लिए, पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है और जो पुरुष है उन दोनों का संयोग हो जाता है। और किस प्रकार संयोग होता है, जैसे एक लंगड़े और एक अंधे आदमी का संयोग होकर के लंगड़ा आदमी अंधे आदमी के कंधे पर बैठ करके उसको रास्ता बताता जाता है और एक घने जंगल को वे दोनों पार कर जाते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति और जो पुरुष हैं वे दोनों मिलकर के सृष्टि प्रक्रिया को उत्पन्न करते हैं, यानी संयोग तत्कृतः सर्ग। यानी उन दोनों का जब संयोग होता है प्रकृति और पुरुष का, तो उससे उत्पन्न क्या होता है, सर्ग होता है, सृष्टि होती है। तो इसकी सृष्टि किस किस प्रकार से होती है विद्यार्थियों, आगे आने वाली जो कारिका है उसमें हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है कि कौन से तत्व से कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ, इस बात को पढ़ेंगे हम आगे वाले वीडियो में। तो आज का जो लेक्चर है विद्यार्थियों यही समाप्त होता है। आपको क्या करना है कि जो भी आपके साथी संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं और जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो उनके लिए शेयर कर देनी है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे इस चीज़ का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।